बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म शांति है। वह कभी गायब हो नहीं सकते, सदैव है। वह कभी एब्सेंट नहीं होती है। हाँ, थॉट्स के लेवल से ऐसा महसूस होता है। कभी शांति, कभी खुशी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। बाबा कहते हैं खुशी और शांति कभी बदलती नहीं है, ना ही गायब होती है। इसीलिए आत्मा कंप्लीट है, फुल है। इसलिए कोई स्पेशल अनुभवों की ज़रूरत नहीं है अपनी कंप्लीटनेस और फुलनेस को अनुभव करने के लिए। अगर तुम कमी का अनुभव कर रहे हो, यह एक सिग्नल है। तुम अपने को देह यानी शरीर एक संकल्प समझकर चल रहे हो, अपने को एक फीलिंग समझकर चल रहे हो, अपने को एक सेंसेशन समझकर चल रहे हो। यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ तुम अपने आप को सेपरेट समझकर चल रहे हो। तुम अलग, मैं अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। यह अलग की थॉट मन की है। देह की, मन की हदें, जैसे मुझे लगता है कि यह मेरी हदें हैं। अशांति, दुख, यह एक सिग्नल है। इसीलिए हे आत्मा, तुम जागो। तुम अपने आप को संकल्पों के हदों में बांधकर चल रहे हो। भल बॉडी और माइंड यह मेरी ही है, लेकिन मैं यह नहीं हूँ।
मेरी ही लाइट से यह प्रकाशित है। यह दुख के संकल्प पर लाइट पड़ी है, इसीलिए वह प्रकाशित दिखाई दे रही है। यह संकल्प है, वह मन उसे भरपूर करने के लिए वह गलत डायरेक्शन पर चला जाता है। कुछ यूट्यूब्स की रीलें देख लो, कुछ खा लो, नहीं तो कुछ तो कर लो, या चाय पी लो, या किसी से फ़ोन पर बातचीत करो। यह एक्टिविटी शायद मुझे भरपूर कर दे। यह सब थॉट्स आएंगे वह कमी को भरपूर करने के लिए, इसीलिए यह बहुत बड़ा एक सिग्नल है। हे मन, यह जो तुम सूक्ष्म दुख अनुभव कर रहे हो, तुम अपने आप को अपने सुख शांति के स्तोत्र आत्मा से अपने आप को दूर महसूस कर रहे हो, इसीलिए बाहर मुखता में आ रहे हो। इस थॉट का स्रोत भी आत्मा ही है। मैं तो हूँ ही सदा प्रेजेंट। जैसे आत्मा और परमात्मा मन को बुला रहे हैं अपनी तरफ। मन मनाभव हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ, यही मन की दवा है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। बाबा कहता, आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, इसीलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दे रहे हैं, योगी भव पवित्र भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चलन चाल चेहरा चमकता है। इसीलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषता उनके जीवन में
सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चलन और चेहरे से दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है, यह श्रुति समर्थ बना देती है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर आत्मा को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता की, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां बहुत हैं, तो बाप दादा ने आप सभी बच्चों में क्या क्या प्राप्तियां देखी है जानते हो ना। बाबा ने कितने खजानों से भरपूर कर दिया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो सदा भरपूर अनुभव करेंगे। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते भी दुख अशांति से मुक्त रहते हो। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। और बाबा ने दूसरा खजाना दिया है याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों का आधार सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हो। और तीसरा खजाना बाबा ने दिया है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्ति होती है। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देता है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर लेते, खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ही ख़त्म कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते भी जमा भी करते हैं। और कई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं और बढ़ाते भी हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। जो यूज़ करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि विशेष खजाने कौन से जमा किए हैं, और जमा किया है उसकी निशानी है सदा भरपूरता। जो चीज़ भरपूर होती है वह हलचल में नहीं आती, अगर भरपूर नहीं तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं देते हो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी सर्व खजानों से भरपूर नहीं है, हलचल होती है। तो सदा नशा रखने के लिए बाप ने जो खजाने दिए हैं वह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार का नशा अपने जीवन में कितना रखते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा, राजा का बच्चा राजकुमार होता है, पता ही नहीं कि उसके बाप के पास क्या क्या खजाना है, इसीलिए नशा नहीं रहता है। नशा कब रहता है? जब बाप के खजाने को, मेरे खजाने अनुभव करता है, तब खजाने की खुशी में रहता है। अगर खजाने की खुशी कम है तो उसका कारण है बाप ने जो खजाने दिए हैं। सुनाया ना, बाबा कहता सुनाया ना, एक तो सुनने वाले, दूसरे समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह सदा नशे में रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने भाग्य को पहचाना है परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म ही चलता है। अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है, क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय संगम युग का उससे भी भाग्यवान है, क्योंकि इस संगम युग पर ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपने भाग्य को
लेने के लिए पहुंच गए हो ना। तो बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। हर आत्मा को कैसी भी हो आप दुआएं दो, दुआएं लो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, शिक्षा के साथ रहम और क्षमा भी करो। 2 शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। रहम, अगर रहम दिल बन कर के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, शिक्षा को धारण नहीं करेंगे। इसके लिए रहम के साथ शुभ भावना, शुभ कामना रखो, क्योंकि सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। क्षमा स्वरूप शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो वह हो जाएगा। तो रहम दिल बन कर के शिक्षा देने से उसकी कठोरता भी परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखेला मैंने जिया का जिया का जिया का है दाव रे। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं, तू मेरा। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बुंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं चल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे मैं हवाले हुआ सीने से लगा ले। मैं तेरा, ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे